अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि n बराबर 2 है तो सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम, किस तरीके से। आपको मालूम है कि जब n बराबर 2 है तो l बराबर 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक। n 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 1। तो कहाँ तक होगा, 1 तक। 0 और 1 ये दो वैल्यू हो जाएंगी। आपको पता है यदि l 0 होता है तो यहीं से समझ के चलिए उसको s उपकोष से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि 1 होता है तो p से रिप्रेजेंट करते हैं। l 0 है तो m का मान 0 होगा, l 1 है तो m का मान -l से शून्य सहित +l तक, अर्थात इसके मान होंगे -1, 0 और +1। ये 3 मान होंगे, और इनमें से किसी के लिए भी एक बार +1/2 और एक बार -1/2, इस तरीके से। या ऐसे कर दीजिए, +-1/2, +-1/2 और +-1/2, ये वैल्यू होंगी। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में बता रहा है कि यदि n बराबर 3 है तो अन्य मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। कैसे कि यदि n बराबर 3 है n बराबर 3 तो इनके लिए l, m और s की वैल्यू ऐसे लाइन खींच लेते हैं। n बराबर 3 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 होगी और 2 होगी। ठीक है, l 0 है तो s उपकोष s से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि 1 है तो p से प्रकट करेंगे, और यदि 2 है तो d से प्रकट करेंगे। l 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, l 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 और +1, और यदि l 2 है तो m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 और +2। इन सभी के लिए s के मान 2 होंगे, एक बार +1/2 और एक बार -1/2। चाहे तो आप इस तरीके से अलग अलग करके कर दें, +1/2 और -1/2, और चाहे इस तरीके से एक साथ दोनों को कि +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, इस तरीके से। तो ये सब n बराबर 3 के लिए l की वैल्यू है 0, 1 और 2, m की वैल्यू है 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2, और s की वैल्यू ये सब हैं +-1/2। तो इस तरह समझ में आ गया होगा आपके। आगे मैं आपको लास्ट का क्वेश्चन बता रहा हूं। लास्ट का है n बराबर 4 के लिए, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए या ज्ञात कीजिए। आपको अभी अभी समझाया है मैंने कि n बराबर 4 है तो l, m और s के जो मान हैं वो निकालने हैं आपको। n बराबर 4 है तो l की वैल्यू 0 और 1, 2 और 3 ये होंगी। l 0 है तो उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को p से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को d से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 को f से रिप्रेजेंट करते हैं। l 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। l 1 के लिए m के मान -1,
0 और +1 होंगे। L2 के लिए m के मान -2, -1, 0, +1 और +2 होंगे। इस तरीके से कोई स्पष्ट समझ में आ जाए। 3 के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ये वैल्यू हैं 7। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और इन सब के लिए s के जो मान हैं वो ±1/2, अर्थात एक बार +1/2 तो एक बार -1/2। आप चाहे अलग अलग करें इस तरीके से या एक साथ कर सकते हैं। सब जगह लिख दीजिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 1/2 सब जगह, या केवल ऐसे ही कर सकते हैं एक ही लाइन खींचकर और ±1/2 इस तरीके से। तो ये भी सब वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से n बराबर 4 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान क्रमशः l के मान 0, 1, 2 और 3 होंगे, m के मान 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। और इन सब के लिए s के मान एक बार +1/2 और एक बार -1/2। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि n बराबर 1, 2, 3 या 4, इसके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, तो आप इस तरह निकालेंगे। समझ आया? तो एक दूसरा ऐसे तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए नोट तो कर लेंगे। ये एक दूसरा तरीका है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, केवल उसमें इसकी आकृति चेंज हो जाती है। आप ऐसे वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं उसमें। देखिए किस तरीके से कि ऐसे करेंगे, यदि n बराबर 4 है तो उसके लिए L, M, ऐसे कर लीजिए, M और S के मान। n बराबर 4 है तो ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। n बराबर 4 के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से होंगी। L 0 है तो M की वैल्यू 0, L 1 है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1। L 2 के लिए -2, -1, 0, +1, +2 और 3 के लिए आप चाहें थोड़ा और आगे कर लें तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0 और +1, +2 और +3 इस तरीके से। अब इन प्रत्येक संख्या के लिए जो s के मान होंगे वो एक बार +1/2 और एक बार -1/2, अर्थात आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इसके लिए +1/2 तो इसके लिए -1/2, या ऐसे ना करके ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा सघन हो जाता है ये। आप एक बार में ही +-1/2 इस तरीके से कर सकते हैं, +-1/2, +-1/2, +-1/2 इस तरीके से। इसी तरह इनका कर देंगे +-1/2। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे अच्छी तरीके से।